नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज सैटरडे फिर एक बार हम आमने सामने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर एक बार नेगेटिव एनर्जी के बारे में। आपको याद होगा पिछले सैटरडे हमने आपसे नेगेटिव एनर्जी के बारे में कहा था और इस सैटरडे भी हम इसी टॉपिक को आगे ले जाएंगे। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के अंत में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए ताकि ये वास्तु टिप दूसरों को भी, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने ग्रुप में उनको भी मिलती रहे। आइए दोस्तों, आज फिर एक बार बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी के बारे में। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कैसे नेगेटिव एनर्जी हमारे पे प्रभाव डालती है। हम जब भी किसी पार्टी में जाते हैं, हम सज धज के जाते हैं, लोग हमारी तारीफ करते हैं कि आप कितने अच्छे लगते हो, आप कितने सुंदर दिखते हो, और बस दूसरे ही दिन हम बीमार हो जाते हैं। हमारे बिजनेस में, हमारे शॉप पे या हमारे फैक्ट्री पे जब भी हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है और वो हमें देखता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो अगर ये बात कह दे तो नेगेटिविटी का प्रभाव होने शुरू हो जाता है। उस आदमी ने किस नीयत से कहा, वेदर ही इज जेलस ऑफ यू, क्या वो आपका राइवल है। दोस्तों, ऐसे नहीं है कि सभी लोग ऐसे कहने से बुरा प्रभाव पड़ता है, पर लोगों की नीयत क्या है, वो किस भावना से बोल रहा है, इससे फर्क पड़ता है। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया था कि आप 2 एक्टिविटी कीजिए और इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट में लिख के भेजा है कि हमने लेमन रखे थे और हमारे लेमन ब्लैक और ब्राउन हो गए, हमारे लेमन पे काले डॉट्स आने लगे, हमने जो पानी के ग्लास में नमक डाल के रखा था वो ग्रीन होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, जब भी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होगी तो ऐसे ही होंगे। जब भी आप अपने घर के कोने में लेमन रखेंगे, ग्रीन लेमन यानी हरा लेमन रखेंगे, तो उस पे काले डॉट्स आने लगेंगे या वो ब्लैक या ब्राउन हो जाएंगे। और अगर एक गिलास में पानी डालकर उसमें नमक डालकर घर के कोने में रखेंगे, ऐसा रखेंगे ताकि कोई देखे नहीं, तो आपको 24 आवर्स में वो पानी ग्रीन या ब्राउन दिखने लगेगा। दोस्तों, अगर आपने ये देखा है और आपने ये ट्राई किया है और आपके घर में अगर ऐसा हुआ है तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे निकालें, कैसे हम उस नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाए, क्या उपाय करें जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी न रहे। आइए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होगी उसको हम कैसे उपाय करके इससे हम हमारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में टर्न करें। दोस्तों, सबसे पहला उपाय क्या करना है, आपको ग्लास के कुछ बोल्स लेने हैं और आपके उस ग्लास के बोल में आपको रॉक सॉल्ट यानी जो सॉल्ट जो ग्रैन्यूल के फॉर्म में आता है, जिसे दरिया का नमक भी कहते हैं, वो नमक डाल के आपको ग्लास के हर एक बोल में डालना है और आपके जितने कमरे होंगे उस कमरे के कोने में आपको ये ग्लास का बोल रखना है। अगर आपके 2 बेडरूम हैं तो 2 बेडरूम के कोने में रखना है, एक किचन में रखना है, एक लिविंग रूम में रखना है।
जितने भी कमरे होंगे उस कमरे के कोने में आपको ग्लास के बोल में नमक डाल के रखना है और ये नमक आपको हर सैटरडे चेंज करना है। पुराना नमक आपको फ्लश करना है और फिर बोल धोकर वापस नमक डाल के रिपीट वैसे ही अगले सैटरडे तक करना है। हर सैटरडे को इसको चेंज करते रहना है, तो जो भी नेगेटिविटी होगी वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। दूसरा उपाय, आप जब भी घर में पोता करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो जब हफ्ते में एक दिन, फॉर एग्जाम्पल सैटरडे ले लीजिए, अगर सैटरडे के दिन आप पहले अपने घर का झाड़ू मार लीजिए, अपने घर का पोता कर लीजिए, पूरा घर क्लीन कर लीजिए और इसके बाद आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए और उस बाल्टी में आधा कप सिरका यानी हाफ कप विनेगर, और ये विनेगर ख्याल रखिए वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं, क्योंकि इसके वजह से आपके टाइल्स खराब हो सकते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक सिरका, ऑर्गेनिक विनेगर लेना है, वो हाफ कप आपको पानी में डालना है। 2 मुट्ठी रॉक सॉल्ट यानी 2 मुट्ठी दरिया का नमक, जो सॉल्ट ग्रैन्यूल के फॉर्म्स में होता है, वो 2 मुट्ठी आपको इस बाल्टी में डालना है और एक नींबू, एक अक्खा नींबू आपको इसको पूरे बाल्टी में निचोड़ देना। जो बाल्टी का पानी है उसमें एक फुल लेमन निचोड़ लेना है और इस पानी को मिक्स करके इस पानी से पूरे घर का पोता करना है। You have to sop the floor, the entire floor of your house with this water. तो ये रहा दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय है मोर पंख, जी हाँ, पिकॉक के फेदर। अगर आपको कहीं पे अच्छे पिकॉक के फेदर मिले तो वो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में या आपके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखिए, इससे आपकी घर की नेगेटिविटी दूर हो सकती है। दोस्तों, मोर पंख इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट। अगर आप इसको अपने घर में रखते हैं नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। और एक आखिरी उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है स्पिरिचुअल चैंटिंग। दोस्तों, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, जिस भी गॉड को फॉलो करते हो, आप उस गॉड का, उस धर्म का स्पिरिचुअल चैंटिंग ले लीजिए। जैसे कोई लोग ओम करते हैं, कोई लोग गायत्री मंत्र करते हैं। इस स्पिरिचुअल चैंटिंग से भी आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। दोस्तों, ये स्पिरिचुअल चैंटिंग अगर आपके घर में चलती रहे तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं रहेगी और आपका घर पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों, ये थे उपाय, पर इसके अलावा मैं तो ये चाहूँगा कि आपके घर में अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, ऑल राउंड पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए, तो आपके घर में काफ़ी सारा लाइट होना चाहिए। आपके घर में कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। कभी कभार, बहुत बार हम दिन में पर्दे बंद करके रह जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी अगर लाइट नहीं आती है तो आप लाइट्स डालिए, आप ट्यूबलाइट्स डालिए, लेकिन घर में प्रकाश को रखिए। घर में कभी भी अंधेरा नहीं रखिए। हो सके तो विंडोज़ ओपन करके नेचुरल लाइट घर में आने दो, सनलाइट घर में आने दो। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। और दूसरा, दोस्तों, घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। कभी भी घर के कोने में या घर के ऊपर सीलिंग में जाले नहीं पड़ने चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। अगर आपके घर में नेचुरल लाइट या लाइट्स है या आपका घर साफ सुथरा है, क्लीन है, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आएगी। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिए और ये अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बताइए। दोस्तों, मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वास्तु टिप्स मैं आपको आगे भी देता रहूं और मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सैटरडे। तब तक